कोई भी बच्चा या टीनेजर या कोई भी व्यक्ति अपने पैनिक अटैक से एंजाइटी अटैक से कैसे मैनेज कर सकता है, लाइक जब वो अकेले हो या सबसे इंपॉर्टेंट पैनिक अटैक या एंजाइटी में क्या हो रहा होता है? फॉल्टी ब्रीदिंग होती है। बिकॉज आराम से, जैसे कहते हैं इत्मीनान की, दिल खोल के सांस नहीं ली जाती है उस वक्त। एंजाइटी में हम हेजिटेशन, हिकअप्स वाली सांस लेते हैं। तो अगर बच्चा अकेला है तो उसको गाइड करिए, उसको गाइड करिए। अगर आपका कम्युनिकेशन उसके साथ है, स्लो, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग, take it from the nose, exhale from the nose, or take it from the mouth and the nose and exhale from the mouth and the nose, doesn't matter। लेकिन 3 शब्द याद रखिए, स्लो, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। फेफड़ों की काबिलियत 4 से 5 लीटर है, एक सांस में इतना हवा जाता है। हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि बहुत पढ़ाई है, बहुत तेज़ ट्रैफिक में निकलना है, ऑफिस पहुंचना है। पीपल आर नॉट ब्रीदिंग वेल, सो टेल देम टू डू दैट। सेकेंडली, एंग्जाइटी क्यों हो रही है कि कहीं ना कहीं एक इमीडिएट आने वाले समय का जो फियर है, एंटिसिपेटेड फियर है। जब रियल फियर सामने आ जाता है तो उसको हम फियर कहते ही हैं, लेकिन एंग्जाइटी यानी कि बेचैनी, घबराहट और मन की दहशत जो है, वो एक अननोन फियर की हो रही है ना, अभी हुआ नहीं है, आई एम इमेजिनिंग। तो बच्चे को कहीं ना कहीं इन बातों का वेंटिलेशन करने दीजिए, बोलने दीजिए। हम क्या करते हैं कई बार, जैसे मीनाक्षी जी से भी बात हो रही थी, हम उसकी बातों को ही दबा देते हैं। आई अ गुड लिसनर एज अ मदर एंड अ फादर, एज अ टीचर। कई बार टीचर्स को भी बदलना पड़ता है। एक अच्छा टीचर गुड लिसनर होता है, एक अच्छे माता पिता लिसनर्स होते हैं पहले, दे आर नॉट टॉकर्स। बच्चा उनकी अप्रिशिएशन करता है जो मेरी मन की दबी हुई बातों को, घबराहट है, मन का गुबार है, सुन लीजिए। सेकेंड पॉइंट हो गया, अलाउ वेंटिलेशन एज मच एज वांट टू क्राई, इट्स ओके। रोना बुरी बात नहीं है, रोना बीमारी नहीं है, ह्यूमन नेचर में होता है। अगर मन में कोई भारीपन है, वेंटिलेट होने दीजिए, साथ साथ सांसें चलती रहें अच्छी लंबी खींच के। सेकेंड पॉइंट, देखिए डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब हो चुकी हैं। जो मैदा, आलू, चीनी, तेल, पानी नहीं पीते हैं बच्चे। मैम, बच्चे पानी नहीं पीते हैं, पूरे दिन में 1 गिलास पानी। अब देखिए, वाटर, a lot of proteins, a little bit of movement, take the child for the walk। एक किशोर अवस्था में अगर पिताजी या मम्मी साथ में एक वॉक पे चले जाएं, देखिए उनकी एंग्जाइटी कहाँ ख़त्म हो जाती है, बड़ी आराम से ख़त्म हो ये जाती है। ये एक एग्जाम्पल तो मैंने अपनी सोसाइटी में भी अच्छा। देखा है कि बहुत ज्यादा एंग्शियस बच्चा था। हाँ। उसका जैसे ही शुगर कट डाउन किया, उसकी एंग्जाइटी कम हो गई। एंड एक्चुअली आप आज घर में जाके फिर देखिएगा, जी। पढ़िए पढ़िए इंटरनेट पे, कार्बोहाइड्रेट्स और मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप क्या है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी जी ने एग्जाम्पल देकर। एक क्वेश्चन और है। सर, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स कहते हैं कि बच्चों का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, वो बड़े होके, अगर अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, तो वो बड़े होके एज सिस्टमिक डिजीज़ मैनिफेस्ट कर जाता है, स्पेशली मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। तो सर, स्ट्रेस और एक्चुअली उसका मैनिफेस्टेशन एज इन्फ्लेमेशन, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, वो कैसे होता है? जवाब तो खुद आपने दे दिया, क्योंकि ये बायोकेमिकल बेसिस है इसका। स्ट्रेस के जो केमिकल्स होते हैं, आखिर वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को भी ख़राब करते हैं, और स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिरेंज कर देता है। देखिए, जो जो पर्टिकुलर हार्मोन्स कांस्टेंट नेगेटिव फीलिंग के साथ। और एक और बात आप सब समझ लीजिए कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है। जो मॉर्निंग में उठ के जल्दी भागना होता है, स्कूल पहुंचना होता है, दफ्तर पहुंचना होता है, ये मिनिमल स्ट्रेस जो कहते हैं ना, कि डेली लाइफ के स्ट्रेस तो ज़रूरी है ना जी, नहीं तो हम चार्ज कैसे होंगे, नहीं तो हम मोटिवेट कैसे होंगे। तो स्ट्रेस को हमेशा बुरा शब्द मत समझिए, नहीं तो बच्चे भी ना, जैसे माँ बाप कहते हैं, ओह आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, पापा बट अगर आपको स्ट्रेस ना हो तो आप दफ्तर तो जाएंगे नहीं, फिर घर में बैठे रहेंगे। दैट मीन्स ऑप्टिमल स्ट्रेस, रेगुलर स्ट्रेस, डे टू डे स्ट्रेस ज़रूरी है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम वो हो रही है कि हम स्ट्रेस को एक्सेसिवली अनजाने में अपने ज़िंदगी में अपनाते जा रहे हैं, मोल रहे हैं। जो आपने कहा, उसके साथ क्या होता है कि बॉडी के रेगुलर रिदम्स जो होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स के साथ जो एक तालमेल बना हुआ है, फिर आखिर ये बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है ना जो भगवान ने बनाया है। एक बड़े ऑफिस में एक एचआर टीम है, एक फाइनेंस की टीम है, एक सेल्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, ह्यूमन बॉडी भी वैसे बनी हुई है भाई। एक सीईओ यहाँ बैठा हुआ है ना। तो कोऑर्डिनेशन खराब हो गया, बिकॉज वो नेगेटिव स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल फर्ज करिए गुस्सा, गुस्से के साथ कितने केमिकल्स हैं ब्रेन में, मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, वो
तमाम आपका सिस्टम खराब कर रहे हैं। एक आपको उदाहरण देता हूं, आपने मैम जरूर सुना होगा कि गर्ल्स में पीसीओडी बड़ा कॉमन हो रहा है। पीसीओडी पीसीओएस दोनों। आप बताइए कभी सुना था, पूछिएगा अपने पीढ़ियों में, 13-14 ईयर ओल्ड गर्ल्स हैविंग पीसीओडी। पूरा लाइफस्टाइल जब खराब है, स्लीपिंग हैबिट्स 2 बजे 3 बजे 4 बजे नींद आना, ठीक है, मोबाइल पे रहना, सोशल मीडिया पे रहना, इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहना, एंग्शियस रहना, खाना पीना नहीं, दिन में आप देखें कि मुश्किल से एक थोड़ा सा आधी रोटी खाई होगी या कुछ सलाद खाया होगा या दाल, वो भी बड़े एप्रीहेंशन से। फूड हैबिट्स, कहते हैं कि अर्बन इंडिया में ओवर फेड बच्चे हैं बट अंडर नरिश्ड हैं। इम्बैलेंस डाइट है, पेट भरने के लिए खा रहे हैं लेकिन बैलेंस डाइट नहीं है। ये बातें अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस 13-14 साल की उम्र में गर्ल्स में दिखाई दे रहा है, बॉयज में भी दिखाई दे रहा है। ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। एनीवे, मोटी मोटी बात यह है कि किशोर अवस्था में 14 साल की उम्र तक फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड मेंटल हेल्थ के कंडीशंस जो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, आपकी बात सही थी, वो जिंदगी भर के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बन रहे हैं। किशोर अवस्था को संभालिए।